बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी ये 29 रोज़े की जो है सहरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरीके से रमज़ान ख़त्म होने पर आ गए हैं और पता भी नहीं लगा और आखिरी अशरा भी ख़त्म हो गया। बस आज उम्मीद यही है कि कल जो है वो चांद रात हो जाएगी या आज चांद रात हो जाएगी। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि 30 रोज़े कंप्लीट होंगे क्योंकि पिछला महीना जो है वो 29 का था। तो बस यहाँ पे सहरी है और पिछले 2-3 दिन से मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पा रही थी और इसीलिए आपके साथ शेयर भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेहमानदारी इतनी चल रही थी या तो कहीं जाना था या किसी ने आना था। इस वजह से जो है और दूसरा ये कि इबादत वग़ैरह की वजह से कि क़यामुल लैल में जाना है और फिर मतलब एक तरीक़े से काफ़ी बिज़ी अशरा ये गुज़र रहा और उसकी वजह यही है इबादत पे आपने फ़ोकस करना है और एक कुछ नहीं भी करना तो फिर आपको ये जो अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार आखिरी अशरे की जो दुआ है ये कसरत के साथ पढ़ते रहना है। बस यहाँ पर मैंने कल कीमा बनाया था और साथ ही उसके मैंने अपने लिए पोहा भी बना लिया था क्योंकि लेकिन वो इफ्तार में खाया नहीं गया था और लेकिन मैंने यही सोचा था कि सहरी के टाइम पर मैं अपने लिए वो निकाल लूँगी। बस यहाँ पे मैंने फ्रोज़न पराठे जो होते हैं जो लूलू के या सुमला के आराम से आपको सुपरमार्केट में मिल जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर 2 सेंक लिए क्योंकि बच्चों का यही है आखिरी अशरे में बिल्कुल एंड टाइम पर वो उनको नींद आने लग जाती है तो मैंने भी कहा ठीक है बेटा आप लोग खाना खा के सो जाओ और फिर उसके बाद होगा ये कि मैं नमाज से 5 मिनट पहले यानी कि फ़जर की अज़ान से 5 मिनट पहले उठाकर उनको पानी वानी पिलाकर फिर नमाज के लिए रवाना कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सहरी का इंतज़ाम जो है वो मैंने कर चुकी हूँ और अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो डाइटिंग पर अगर आप हैं तो पोहा आप बना के रख लें और जब-जब आपको मंचिंग का भी दिल चाहे, वैसे तो ये एक प्रॉपर मील है और नाश्ता है। पोहा को वैसे भी कहा जाता है गरीबों का ब्रेकफ़ास्ट होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है ये, लेकिन होता बहुत मज़ेदार सा भी है। बहुत चीज़ें होती हैं एनर्जेटिक तो होती हैं मगर मज़ेदार नहीं होती, लेकिन ये वाक़ई बहुत मज़े का है। मैंने डाइटिंग के दौरान इसे फ़र्स्ट टाइम खाया है, उससे पहले 1-2 दफ़ा मैंने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ खाया, लेकिन उस वक़्त मुझे इतना अपील नहीं किया इसने, लेकिन इस टाइम पर जब मैं डाइटिंग पर थी ना, उस टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आता था। समझिए एक तरीके से मैं इसे चावलों की तरह खा रही होती थी। तो बस जी यहाँ पर मैं सहरी भी साथ में लगा रही क्योंकि बच्चे वगैरह जो हैं इस वक़्त सो रहे हैं, तो जो जाग रहे हैं वो अपना सहरी मेरे साथ कर लेंगे यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام। बस जी अब टाइम आ गया है हमारे इफ़्तार की तैयारी का। तो आज यहाँ पर इफ़्तारी में मैं बना रही हूँ फ़िश और ये फ़िश मसाला है जो मैंने आपको मसाले की रेसिपी दी हुई है और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। ठीक है, बस इसको मैरिनेट करके मैं साइड पे रख दूँगी और फिर एयर फ्रायर में मैं इसको बना लूँगी क्योंकि डाइटिंग के पर्पज़ से बन रहा है। रमज़ान का ये अशरा इस तरीके से गुज़रा है, एक तो हमारा मक्का मदीने का टूर हो गया था, ठीक है? उस वजह से ही समझें जब ट्रैवलिंग पर होते हैं, पहले तो जाने की आपकी पैकिंग हो रही होती है, फिर वापस आने के बाद उस सामान को जगहों पे रखना, कपड़ों को बार-बार धोते रहना कि मतलब एक मशीन लगती नहीं थी कि दूसरी तैयार रखी हुई होती थी। तो कहने को 3 दिन से 4 दिन के लिए हम रियाद से बाहर गए हैं, लेकिन थकन भी हो जाती है और दूसरा ये कि आपका क्या कहते हैं टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। लेकिन ख़ैर उम्रा करना सबसे बड़ी चीज़ कि उम्रा हमें करने को मिल गया, वो सबसे बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। तो बस यहाँ पर मैंने छोले भी बना लिए। छोले बनाना वही बात है कि आखिरी रोज़े में तो बिल्कुल भी यही था कि ना बनाओ, फिर मैंने कहा छोले उबले हुए रखे हुए हैं तो मैं इसको भी फ़ारिग कर लूँ, क्योंकि होता ये है ना कि रमज़ानों में 30 दिन लगातार छोले खाने के बाद बिल्कुल भी रमज़ान के बाद दिल नहीं कर रहा होता कि छोले बनाऊँ खाऊँ। तो मैंने कहा इस वक्त जल्दी से इसको अच्छा टाइम है कि इसको बना लूँ और फ्रीज़र को ख़ाली कर लूँ।
एक और चीज़ ये भी है कि रमज़ान क्या समझें बाद ईद के दिन के बाद दूसरे दिन से ही मेरी कोशिश होती है कि जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं ना वो भी मैं साथ-साथ ही रख लूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दावतें वग़ैरह हो रही हैं या फिर ये कि ईद की छुट्टियाँ हैं तो फिर थोड़ा-सा टाल-मटोल हो भी जाती है। लेकिन शव्वाल के जो 6 रोज़े होते हैं उसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है, तो उसको भी अगर आप रखना चाहें तो ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर मैं सलाद जो है वो छोलों का वो भी मैं साथ-साथ ही काट रही हूँ। इतना मैंने किया तैयारी कि रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग मैं अपनी कर लूँ। ग्रॉसरी शॉपिंग तो जितनी बीच में करनी थी वो तो ऑनलाइन कर ली। जो चीज़ें ख़त्म होती जाती थी ऑनलाइन ऑर्डर करती चली जाती थी, या फिर एक दफ़ा मैं बीच में गई भी थी कि जाके जो है लुलु से मैंने चीज़ें परचेज़ कर ली थी। मगर उसके बावजूद बच्चों की जो शॉपिंग थी ईद की वो भी मैंने बहुत हद तक कर ली थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कल जो मैं कपड़े बच्चों के मुझे कुछ रह गए थे लेने से, क्योंकि एंड टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ रह जाता है, हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएँ कि नहीं आपने कुछ ख़रीदना। तो ख़ैर बच्चों के मैंने कुछ कपड़े लेने थे तो कल मैं जियोडानो से मैंने लिए, लेकिन फिर वो साइज़ का इश्यू आ गया। साइज़ के इश्यू के बाद अब उसे चेंज करने का, अब जो उसे एक्सचेंज करना है तो वो एक मसला कि भई वो ग्रेनाडा मॉल में होगा या फिर वो नखील मॉल में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ब्रांचेस वहाँ हैं, वहाँ पे साइज़ मिलेगा। तो बस अब प्लान में यही है कि बस आज जो है चाँद नहीं अगर होता है, क्योंकि आज चाँद होने के पक्के-पक्के चांसेस हैं, तो जिसकी उम्मीद भी कम भी है। अगर बहुत लोग का कहना ये है कि होगा और बहुत लोगों का कहना ये है कि नहीं होगा। तो ख़ैर चाँद अगर नहीं हुआ तो फिर प्लान में यही है कि रात को इंशाअल्लाह ताला तरावी के बाद निपट के जाके ये शॉपिंग का काम भी ख़त्म करना है। कोशिश यही की थी मैंने कि शॉपिंग का काम इस वक्त के लिए ना रखूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों का साथ है, साइज़ के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दही बड़े भी बना लिए, साथ ही मैंने जो है ड्रैगन फ्रूट भी कट कर लिया था। ड्रैगन फ्रूट भी डाइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा एक फल होता है। शुरू में तो मुझे अजीब सा लगा करता था जब मैं सुपरमार्केट्स वगैरह में रखा हुआ देखा करती थी ना, तो एक जंगली सा फल लगा करता था, ड्रैगन फ्रूट नाम भी अजीब सा इसका था। लेकिन जब इसको काटा खाया तो बहुत मज़ेदार सा था। ये वाला वाइट निकला है, समटाइम्स जो होता है अंदर से ये पिंक, डार्क पिंक सा भी निकलता है, शॉकिंग पिंक जिसे कहते हैं ना, तो वो भी होता है। वो ज़्यादा मीठा सा होता है, ये थोड़ा सा समझ लें कि खटास की तरफ को था, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत मज़ेदार सा था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी फ्रूट चाट की तरफ, और जितने आज फल हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारे ही काट के डाल दूँ। लेकिन थोड़े से फिर मेरे दिमाग में आया कि थोड़े से मैं बचा भी लूँ, और उसकी वजह ये है कि मैंने ईद के लिए जो है लबे शीरी भी बनाना है। बहुत मज़ेदार सा होता है। दूध सेवइयाँ तो हम हर वक़्त ही खा रहे होते हैं, मतलब हर ईद पे बना रहे होते हैं, तो इस दफ़ा में बच्चों को शौक़ आया है कि मामा लबे शीरीन बनाएँ। और वैसे भी मेरे अभी बहुत सारे मीठे, ईद के मीठे अभी तक जो है वो वीडियो मेरी अपलोड नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला आज या कल में वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो उससे भी आपको आइडियाज़ मिल जाएगा कि ईद के लिए आप कौन-कौन से मीठे बनाएँ। बहुत आसान से, बहुत सिंपल से वो मीठे हैं, और ऐसे हैं जो कि आप ईद के अलावा भी आम रूटीन में भी बना सकते हैं, या आम आपकी कोई मेहमानदारी हो रही है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ, और बल्कि यकीन है मुझे कि जब आप इस मीठों को बनाएंगे तो उसको पसंद भी बहुत करेंगे। आप तो आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद करेंगे। बस जी, यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो गई है, इसको भी मैंने डिश आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो थोड़े बहुत से रोल और समोसे चीज़ें रह गई हैं, उसको भी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। बस जी, अब प्लान में ये है कि अभी तक ईद टेबल सेट करने का नहीं सोचा है। इंशाल्लाह ताला आज रात में मैं जाऊँगी और ईद टेबल जो है वो सेट करने के लिए जो भी बच्चों की मंचिंग की चीज़ें हैं वो मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर मैं फ़िश को एयर फ्रायर में रख रही हूँ, क्योंकि डाइटिंग करने की वजह से मेरा जो खाना है वो यही होगा, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैं यहाँ पे लंचन मीट के सैंडविचेस बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और होते भी वाकई बहुत मज़े के हैं। लेकिन आपको डाइटिंग पर अगर आप होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि ज़्यादा से हम कार्ब्स क्यों खाएं, इसमें चीज़ इतना सारा, सॉस इतना सारा होता है, तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं। तो खैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी। मैं पहले अपना पेट जो है 75% जो है वो मैं छोले, फ्रूट चाट और मछली से भर लूँगी, और बाकी के जो खाली पेट होगा ना वो मैं आधा छोटा-सा सैंडविच बना के खा के ज़रूर टेस्ट ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना खाऊँ। और पूरे रमज़ान मैंने यही सब कुछ किया है कि ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल भी जो रमज़ान में अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो नेमतें नहीं खाई, नहीं लीं। बल्कि मैं क्या करती थी, पहले अपना सारा बना लिया करती थी, खा लिया करती थी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ज़रूर इसको टेस्ट किया करती थी। बस ये सा यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 तरीक़े के हम फीलिंग से दो-चार होते हैं। एक तो ये कि रमज़ान हमारा जा रहा होता है, और दूसरा ये ईद आ रही होती है। बस ये अल्लाह मियाँ हमें दूसरे रमज़ान में भी इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस
साल जो इबादत की हैं हमने, उस इबादत को कबूल करे और हमें जिस तरीक़े का हमने ये रमज़ान गुजारा है एक अच्छे मुसलमान की तरह आगे की ज़िंदगी भी हमारी इसी तरीक़े से गुजरवाए, जिसमें हमने इबादत पे फ़ोकस किया, जिसमें हमने दुआओं पे फ़ोकस किया, जिसमें हमने अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ों से रोका उस चीज़ों से रुके, जिस चीज़ों को करने का हुक्म दिया हमने वो चीज़ें की। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता ये है कि रमज़ान के 30 दिन तो हम बड़े अच्छे से गुजारते हैं और ईद के बाद जब शैतान खुलता है तो वापस हम शैतान के नरगे में चले जाते हैं। तो कोशिश करना है इस दफ़ा शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं आने देना है और अल्लाह ताला से आज भी आप दुआ कर सकते हैं। वैसे तो खैर दुआ आप कभी भी कर लें, अल्लाह ताला सुनने वाला है, वो ज़रूर इस दुआओं को सुनेगा कि वो हमें शैतान के इस अटैक से हमें बचा के रखे और हमें दीन पर रखे और हमारा ईमान पर और दीन पर ख़ात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस जी यहाँ पर मैंने सैंडविचेस जो हैं वो बना लिए हैं। 2 किस्म के ये सैंडविचेस हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को चिकन में पसंद होते हैं, कुछ बच्चों को बीफ में पसंद होते हैं, मतलब अलग-अलग बच्चों के टेस्ट होते हैं। तो उस हिसाब को मद्देनज़र रखा गया और उसकी वजह यही है कि बच्चों के रोज़े हैं, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनके भी दिल हैं और रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर लाज़मी बच्चों का क्या बड़ों का भी ये दिल चाह रहा होता है ये भी खाना है, वो भी खाना है। तो जब बच्चों की फ़रमाइशें आ रही होती हैं ना तो आप बिल्कुल भी उसको मना नहीं कर सक रहे होते हैं। ठीक है, बस ये हमारी फ़िश भी तैयार हो गई है, जूसी सी फ़िश तैयार हुई है। चाहें तो इसको और भी आप अच्छी तरीके से ड्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان